तो बच्चों अभी अब आपने ये समझा कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, चक्राकार प्रगति के सिद्धांत में हमने यह समझा कि वृद्धि और विकास जो होती है वो रेखीय ना होकर के चक्राकार होती है। और रेखीय क्यों नहीं होती, चक्राकार क्यों होती है, ये आपने अभी समझा। ठीक है, अब आगे सिद्धांत हम समझते हैं। ठीक, कि वृद्धि और विकास के और क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। समन्वयन का सिद्धांत। ठीक है, एक अगला सिद्धांत है हमारा समन्वयन। समन्वयन का सिद्धांत। ठीक, समन्वयन के सिद्धांत में हम समझेंगे कुछ इस प्रकार से कि समन्वयन के सिद्धांत में कि बालक के शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास के मध्य एक अंतर संबंधित क्रिया होती है। ठीक, के मध्य एक अंतर क्रिया होती है, परस्पर अंतर क्रिया होती है। इसे हम लोग परस्पर अंतर क्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं। समन्वय के सिद्धांत को परस्पर अंतर क्रिया, परस्पर अंतर क्रिया का सिद्धांत भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कि वृद्धि और विकास में वृद्धि और बालक के शारीरिक और मानसिक विकास और वृद्धि में एक परस्पर अंतःक्रिया होती है। इस प्रकार से हम इसे समझेंगे। फिर वृद्धि और विकास क्या होती है कि वृद्धि एक सिद्धांत हमारा बचता है लास्ट, सिंपल सा, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की और वृद्धि और विकास होती है। वृद्धि और विकास होता है। कि वृद्धि और विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कि जैसे बालक अभी क्या करता है कि सामान्य रूप से वो खड़ा होना सीखता है। ठीक है, 1 वर्ष में। ठीक है, अगले 1 वर्ष जैसे पूरा होता है कि वो थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, कि वो चलने लगता है, सहारे की उसे अभी जरूरत होती है। तो सामान्य से क्या हो रहा है, उसके स्पेसिफिक क्वालिटीज आती जा रही है, कुछ उसमें अलग से चीजें जुड़ती चली जाती हैं। फिर और बड़ा होता है, वो भी लगता है, खेलने कूदने भी लगता है। तो ये क्या होता है, वृद्धि और विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे अब विकास में हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे वो शब्दों को कैप्चर करना सीखता है, कि छोटे छोटे शब्दों को वो बोलना सीखता है। फिर क्या होता है कि वो 2-4 शब्दों को मिला करके बोलने लगता है। फिर पूरा एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा एक सेंटेंस बोलने लगता है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। वो एक इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा बोलने लगता है। पहले बोलता है माँ, मम्मा, पापा, इस तरीके से बोलता है। और फिर एक ऐसा समय आता है कि वो पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। तो ये क्या होता है, सामान्य चीजें हैं और उन्हीं सामान्य चीजों से वो विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत है। तो इसे वृद्धि और विकास के क्षेत्र में सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या समझा, विकास और वृद्धि के कुछ सिद्धांत समझे हैं। एक और सिद्धांत है निश्चित पूर्व कथनीय नियम। निश्चित पूर्व कथनीय नियम में निश्चित पूर्व कथनीय नियम
निश्चित पूर्व कथनीय नियम की कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मस्त बोधमुखी नियम। इसमें दो नियम आते हैं, एक होता है मस्त बोधमुखी नियम, मस्त बोधमुखी नियम। मस्त बोधमुखी नियम में हम लोग समझेंगे, जैसे ये बालक है, ठीक, ये इसकी आंखें हैं, ऐसे ये बालक है, ठीक। तो इसका जो विकास होगा वो सबसे पहले क्या होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो लगभग 12 घंटे तक क्या होता है कि वो अपने आंखों को स्थिर नहीं रख पाता है, उसकी आंखों में कोई गति नहीं होती है। तो वो 12 घंटों के अंदर वो क्या होता है कि अपनी आंखों में गति करना सीख जाता है, वो आंखों का स्थायित्व सीखता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कुछ 1 महीना बीतता है, अपना सर इधर उधर हिलाने डुलाने लगता है। फिर वो हाथ पूरा, अगर उसे करवट लेना होता है तो ऐसा नहीं होता है कि पहले हाथ ले जाए फिर उसके बाद पैर ले जाए फिर करवट ले, वो क्या होता है पूरे शरीर को ऐसे ही पलट देता है या लुढ़क जाता है। तो उसका जो विकास हो रहा है वो क्या हो रहा है कि सबसे पहले उसके सर में कुछ प्रतिक्रिया आती है, फिर हाथों को चलाना, ठीक है, फिर बाद में पैरों का। तो विकास जो होता है वो सर से पैर की ओर होता है। विकास क्या होता है? सर से पैर की ओर, पैर की ओर होता है। विकास क्या होता है? सर से पैर की ओर। जैसे बच्चा पहले बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान में लुढ़कना सीखता है, और सबसे अंत में वो क्या होता है? चलना सीखता है, ठीक। तो विकास क्या होता है? सर से पैर की ओर होता है। सिर को उठाना, सुनना, ये सब वो पहले सीख लेता है, बाद में वो पैरों की ओर चलना सीखता है। फिर इसी में दूसरा आता है केंद्र से सिरों की ओर। केंद्र से सिरों की ओर। अब विकास केंद्र से सिरों की ओर किस प्रकार से होता है कि जैसे मान लो ये पैर की हड्डी है, ठीक है, ये कवर बाहर से बंद। तो जब सबसे पहले जो मजबूती आएगी पैर की हड्डी में, किसमें आएगी? अंदर जो हड्डी का ये पार्ट है, इसमें मजबूती आएगी। फिर उसके बाद थोड़ा इसमें बाहर की तरफ आएगी, फिर बाहर मांसल भाग में मजबूती, इसमें इस भाग में मजबूती आएगी। तो विकास क्या हो रहा है? अंतस्थ से दूरस्थ की ओर हो रहा है, ठीक है। निकट से दूर, निकट क्या है ये? निकट मतलब केंद्र से दूर क्या है ये? दूर या बाहर की ओर, दूर की ओर होता है। विकास क्या होता है? विकास सबसे पहले अगर किसी शरीर के किसी भाग में होगा या ग्रोथ जो होगी वो सबसे पहले आंतरिक भाग में होगी, और उसके तत्पश्चात वो बाहर की ओर होगी। तो केंद्र से सिरों की ओर। तो इस प्रकार हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ये 8 सिद्धांत समझे। और फिर आ जाओ वातावरण और अंतःक्रिया का सिद्धांत। एक हमारा ये लास्ट बचा हुआ है वातावरण और अंतःक्रिया का सिद्धांत की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वातावरण और वंशानुक्रम, वंशानुक्रम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वातावरण और वंशानुक्रम इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम कहेंगे कि
दोनों की परस्पर अंतरक्रिया होती है। कि जैसे वातावरण है, वंशानुक्रम, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता, वातावरण इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ, और दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और दोनों का लगभग 50% वंशानुक्रम तो 50% वातावरण, और जिसमें सर्वाधिक इसका प्रभाव मान्य है वातावरण का। ठीक है, कि कुछ चीजें होती हैं बालक में जो वंशानुक्रम नहीं भी होती हैं, वो वातावरण में वो रहकर सीख जाता है। जैसे फ्रैंक महोदय ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर हर व्यक्ति को चलना पड़ता है। तो फ्रैंक महोदय ने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा, ये कुछ कथन होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है और ये एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं। ठीक, तो फ्रैंक महोदय का एक कथन है, फ्रैंक महोदय क्या बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है जिस पर उसे चलना होता है, जिस पर उसे चलना होता है। ठीक, और दूसरा कथन मैस्ले ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना अधिक है जितना मानव जाति का। मैस्ले ने कहा है कि मैस्ले के हिसाब से कि प्रत्येक व्यक्ति की जो विभिन्नता होती है उसका फैलाव भी उतना ही अधिक है जितना कि मानव जाति का। ये भी कुछ कथन है जो हम याद रखेंगे। मैस्ले का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्नता का फैलाव उतना ही अधिक है जितना मानव जाति का। ठीक, तो इस प्रकार से हमने वातावरण और वंशानुक्रम के बारे में ये जो दो कथन है ये समझे। वातावरण, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, बाल विकास क्या है, कि विकास, बालक के विकास का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वो बाल विकास विज्ञान कहलाता है। और फिर बाल विकास कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो सिद्धांत थे वो प्रमुख रूप से हमने यहाँ पर समझ लिए। ठीक है, अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विकास के परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक, ओके, चलो ठीक है, फिर बढ़िया से पढ़ो आप लोग, मस्त रहो। ओके, बाय, गुड बाय।